इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो 10th चैप्टर है सर्कल्स उसको बेटा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर है आपका सर्कल, तो सबसे पहले तो आपको सर्कल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सर्कल की डेफिनेशन एक्चुअली क्या होती है, ये वाला एक फिक्स पॉइंट हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। यहाँ पर हम ये जो जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये सभी क्या है, पॉइंट। यहाँ पर सर्कल के ऊपर जो इसकी सरकमफ्रेंस है ना, इसके ऊपर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं क्या, ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मीन्स जितने भी पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ना, सभी का क्या हो गया, कलेक्शन। और ये सभी जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पर, ये सभी पॉइंट, सॉरी फिक्स पॉइंट तो ये वाला हो गया, ये जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पर गिवन है ये सभी इस फिक्स पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर हम, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये वाला पॉइंट हो गया, और एक हम ये वाला पॉइंट लेके चलते हैं, ये रेडियस। इस पॉइंट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी रेडियस। इस पॉइंट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी क्या होती है, रेडियस। कोई भी पॉइंट आप अगर सरकमफ्रेंस के ऊपर लेके चलते हो ना, फिर उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो जो डिस्टेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ये तो रेडियस हो गई, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया। अगर कोई लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होके जाए तो इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। जैसे ए पॉइंट हो गया और ये बी हो गया, तो ए बी इसका क्या हो गया, डायमीटर। और अब डायमीटर ऐसे भी पढ़ सकते हो, जो यहाँ पर रेडियस होती है ना, रेडियस का जो डबल है वो क्या होता है, डायमीटर। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगी, 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है ए बी, तो जो ए बी की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है और हमें रेडियस निकालनी है तो उसका हाफ करेंगे। अगर हमें रेडियस गिवन है और डायमीटर निकालना है तो उसका हम क्या कर देंगे, डबल। ये तो यहाँ पर सर्कल हो गई, ठीक है, सर्कल एंड रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस की डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं एक बार। रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन दी सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। इस डिस्टेंस को हम क्या पढ़ते हैं, रेडियस। अब इसमें आपको कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं सर्कल के। जैसे सर्कल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंजेंट। टेंजेंट एक्चुअली होता क्या है, अगर मान लो ये सर्कल है, कोई भी एक लाइन होती है जो सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करके जाए, 1 पॉइंट पर। जैसे एक लाइन हो गई, ये वाली जो लाइन है वो इस सर्कल को 1 पॉइंट पर टच करके जा रही है, तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं कि टेंजेंट है। तो क्या हो गया, टेंजेंट इज ए लाइन विच टचेज द सर्कल एट 1 पॉइंट। टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को 1 पॉइंट पर क्या करती है, टच। सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोड, और फिर आपको पढ़ना है सीकेंट। तो यहाँ पर कोड और सीकेंट होती क्या है, यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसका सेंटर हो गया। यहां पर ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन है, दोनों के अंदर बेटा थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। दोनों ही सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट। यहां पर ये लाइन हो गई, ये लाइन भी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और यहां पर ये क्या है, लाइन सेगमेंट। ए पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ये लाइन का एक पार्ट है और ये भी सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। तो यहां पर ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको हम कोड बोलते हैं। ये कोड हो गई। और ये जो लाइन होती है ना जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, इसको बोलते हैं सीकेंट। ये सीकेंट हो गई और ये क्या हो गई, कोड हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ये सर्कल हो गई, यहां पर ये सेंटर हो गया, ये रेडियस और ये रेडियस। यहां पर ये आर्क हो गई, आर्क, और यहां पर ये क्या हो गई, रेडियस। तो जो रीजन बनता है ना, ये वाला जो रीजन बना है यहां पर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। कि ये आपका सेक्टर हो गया। तो सेक्टर एक्चुअली होता क्या है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन। सेक्टर एक रीजन होता है किस किस के बीच में, बिटवीन रेडियस एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ये रेडियस हो गई और ये आर्क हो गई, तो इनके बीच में जो रीजन बना उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये वाला भी सेक्टर है। तो यहां पर 2 सेक्टर है। ये जो सेक्टर है इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, ये माइनर हो गया। और ये जो सेक्टर बना ना, ये ज्यादा हो गया और इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर। ये वाला माइनर सेक्टर और ये वाला क्या हो गया, मेजर सेक्टर। अब हम पढ़ते हैं, ये तो सेक्टर हो गया। तो बेटा ध्यान रखना, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर वो रीजन होता है जो रेडियस और आर्क के बीच में बनता है। और 2 होते हैं, एक माइनर और एक क्या हो गया, मेजर। अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, जैसे ये सर्कल हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, ये दोनों क्या हो गई, रेडियस, और यहां पर ये क्या हो गई, कोड।
तो ये जो नीचे रीजन बना ना, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। यहां पर ये जो रीजन है ये हो गया आपका सेगमेंट। तो सेगमेंट एक्चुअली होता क्या है, सेगमेंट इज द रीजन। सेगमेंट एक रीजन होता है जो किस किस के बीच में बनता है, एक तो यहां पर ये कोड हो गई और ये आर्क। सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क ऑफ दी सर्कल। जो कोड और आर्क के बीच में बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। और ये तो क्लियर, ये आपको क्या नजर आ रही है, ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन यहां पर भी दो सेगमेंट होंगे, एक ये वाला और जो बच गया ना कंप्लीट, ये वाला, ये कंप्लीट। यहां पर ये आर्क हो गई और ये क्या हो गई, कोड। तो कोड और आर्क के बीच में जो रीजन बना वो भी क्या होता है, सेगमेंट। तो यहां पर ये जो सेगमेंट बना ना, इस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, माइनर। ये वाला माइनर सेगमेंट हो गया, ये वाला तो हो गया माइनर, और जो बच गया ना ये वाला, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट हो गए, ठीक है। ये माइनर और ये क्या हो गया, मेजर। ये तो इसका कुछ बेसिक हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बेटा फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है, अगर कोई सर्कल है, जैसे ये सर्कल हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, तो यहां पर आपको ये बताना है जो सर्कल का सेंटर है वो इसके अंदर लाई करेगा, बाहर लाई करेगा। तो यहां से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो सेंटर है वो सर्कल के अंदर लाई करता है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इंटीरियर। सेकंड, आपको ये बताना है अगर कोई भी पॉइंट में गिवन है, जैसे एक सर्कल आपको गिवन है, ये सर्कल हो गई और इसकी रेडियस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर हम एक पॉइंट लेके चल रहे हैं जो सर्कल के, आपको बताना है कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा या फिर सर्कल के बाहर होगा। और क्वेश्चन में गिवन है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। मीन्स अगर यहां पर हम 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके चल रहे हैं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इससे ज्यादा हो गया। मीन्स 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। अगर वो पॉइंट यहां पर है और डिस्टेंस अगर हमें ज्यादा, जैसे 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर। तो क्लियर है कि वो पॉइंट कहां लाई करेगा, सर्कल के अंदर करेगा या फिर बाहर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर। लेकिन अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम होता, जैसे अगर 3 से कम, 2, 1.5 कुछ भी, लेकिन 3 से कम होना चाहिए, तो वो पॉइंट आपका लाई करेगा सर्कल के अंदर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर। थर्ड, आपको बताना है लॉन्गेस्ट कोड ऑफ दी सर्कल। ये कह रहे एक सर्कल है जिसकी सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ी। जो सबसे बड़ी कोड होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको डायग्राम से शो करेंगे हम। ये सेंटर हो गया। तो सबसे पहले कोड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कोड इज ए, क्या होती है कोड, कोड इज ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट दी सर्कल एट 2 पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट। ये कोड हो गई, ये वाली कोड हो गई, ये भी कोड हो गई। तो एक सर्कल की कितनी कोड हो सकती है, इनफाइनाइट। ये सब यहां पर कोड है। तो आपको ये बताना है लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ी। तो यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा डायग्राम से कि जो सबसे बड़ी कोड है वो ये वाली हो गई, जो सेंटर से पास होके जाती है। अगर कोई भी कोड सेंटर से पास होके जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो लॉन्गेस्ट कोड है वो किसके इक्वल होगी, डायामीटर ऑफ दी सर्कल। नेक्स्ट, an arc is a blank when its end are the ends of a diameter। ध्यान से देखना बेटा, इसी में क्लियर करते हैं। यहां पर ये इसका डायमीटर हो गया। ये कह रहा है वो आर्क जिसके एंड का मतलब लास्ट पॉइंट हो गया। ये कह रहा है जिसके लास्ट पॉइंट, चलो अलग से शो करते हैं। यहां पर एक हम सर्कल बना लेते हैं। ये हो गई सर्कल, ये सेंटर और ये इसका डायमीटर। ये कह रहा है वो आर्क जिसके जो एंड है, मीन्स वो आर्क है ना, खत्म हो रही है 2 पॉइंट के ऊपर। और वो 2 पॉइंट कौन से हैं, जो डायमीटर के एंड पॉइंट है। मीन्स एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो यहां पर ऊपर से हमने इसको मिटा दिया। अब यहां पर ये जो आर्क हो गई, इसके जो एंड पॉइंट है, डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए, डायमीटर का भी एक ये वाला एंड पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया, इस आर्क का भी हो गया। तो ये कह रहा है इस आर्क को हम क्या बोलते हैं, तो इस आर्क को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ये क्या हो गई, सेमी सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड ब्लैंक ऑफ द सर्कल। ये जो सेगमेंट होता है ना वो किस किस के बीच में रीजन होता है। एक तो इसमें लिख रखा है आर्क, अब यहां पर ये सेंटर। अब सेगमेंट आपको पता होना चाहिए, ये कोड हो गई और ये आर्क। तो सेगमेंट वो रीजन होता है जो कोड और आर्क के बीच में बनता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड, आर्क तो हमें गिवन है तो सेकंड पे क्या आ जाएगा, कोड। सेगमेंट वो रीजन होता है जो आर्क और कोड के बीच में बनता है, तो इसमें कोड आ जाएगा। नेक्स्ट,
ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन इट। ये कह रहा है अगर कोई भी प्लेन, जैसे यहां पर ये जो बोर्ड हमारा गिवन है एक प्लेन हो गया, ठीक है। अब ये एक प्लेन हो गया, इस प्लेन के अंदर अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ करें, ये सर्कल हो गई, ठीक है। ये प्लेन हमारे पास गिवन था, इसके ऊपर हमने सर्कल को ड्रॉ किया। तो यहां पर आपको ये बताना है, जब हमने इस सर्कल को इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया तो इस सर्कल ने पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, टोटल आपको कितने पार्ट्स बताने। तो यहां पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यहां पर क्वेश्चन आपको देखना है, इस सर्कल ने कंप्लीट प्लेन को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सा पार्ट, ध्यान से देखना। एक तो सर्कल के अंदर वाला पार्ट हो गया, एक तो इंटीरियर हो गया, ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया। सेकंड आपको नजर आ रहा होगा एक्सटीरियर, ये बाहर वाला पार्ट हो गया। ये जितना भी पार्ट यहां पर बच गया बाहर वाला, यहां पर हो गया इंटीरियर, एक पार्ट क्या हो गया एक्सटीरियर। फिर आपका हो गया तीसरा पार्ट कौन सा होगा, तो इस फिगर को ध्यान से देखना, एक पार्ट आपको और नजर आएगा और वो पार्ट एक्चुअली है कौन सा, ध्यान से देखना है। ये इंटीरियर हो गया, ठीक है, और ये एक्सटीरियर हो गया। एक पार्ट और बच गया, ध्यान से देखो कौन सा पार्ट बच गया, ये सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल, जहां पर हमने सर्कल बनाई ये वाला भी तो एक्चुअली पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, इंटीरियर, ये वाला पार्ट हो गया इंटीरियर, बाहर वाला क्या हो गया एक्सटीरियर, और ये क्या हो गई सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। थर्ड पार्ट कौन सा होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको ट्रू फॉल्स बताने, सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपको गिवन है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। यहां पर आपको गिवन है कि कोई भी लाइन सेगमेंट, जैसे ये सर्कल हो गई, ये कह रहे हैं सेंटर, जब हम किसी पॉइंट, जैसे कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, जैसे वो पॉइंट हम यहां पर लेके चल रहे हैं, ये कह रहा है अगर हम किसी भी सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके जब उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं ना, तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। यहां पर रेडियस की डेफिनेशन यही तो होती है, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। सेकेंड, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है एक सर्कल के, फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, एक तो हम ये कह रहे हैं ऑल नेचुरल नंबर, तो यहां पर नेचुरल नंबर क्या होंगे, जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 अप टू सोन। और यहां पर हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर, और जो कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से, और आपको 100 तक चलना है, 1 2 3 4 अप टू सोन, कहां तक चलना है, 100। तो यहां पर एक लिमिट हमें गिवन है कि आपको 1 से चलना है और 100 तक चलना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट। और एक 1 2 3 4 अप टू सोन लास्ट नंबर क्या आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो यहां पर क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को भी रहने दो, जिसके में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि आपको कोड बतानी है, एक सर्कल की कितनी कोड होगी। यहां पर ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब यहां पर डायमीटर भी एक कोड हो गई, जैसे ये वाली एक कोड हो गई, ये भी एक कोड हो गई, ये भी एक कोड है। ऐसे ही आपको ये बताना है एक सर्कल की कितनी कोड हो सकती है। तो यहां से आपको नजर आ रहा है एक सर्कल की कितनी कोड हो सकती है, इनफाइनाइट। बट अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये कह रहा है एक सर्कल है, उसकी फाइनाइट इक्वल कोड होगी। ये जितने भी डायमीटर आपको नजर आ रहे सारे इक्वल हैं, ठीक है। तो यहां पर इक्वल वर्ड आए या फिर कोड आए तो उसके अंदर क्या आएगा, इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट। तो फाइनाइट आ रहा है या क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। थर्ड करते हैं। थर्ड में आपको बताना, इफ ए सर्कल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क। ये कह रहे हैं अगर कोई भी सर्कल है, जैसे एक सर्कल को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सर्कल हो गई, इस सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इस सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करें, जैसे ये वाली आर्क, ये हो गई, और ये तीनों इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई। ये कह रहा है अगर किसी सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करें ना, फिर क्वेश्चन ये कह रहा है ईच इज ए मेजर आर्क। मीन्स ईच का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक, ये जितनी भी है, ये कह रहा है ईच इज ए मेजर आर्क, नॉट ए मेजर आर्क। ये इक्वल आर्क हो गई। क्वेश्चन में पहले ही लिख रखा है कि अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, अगर इक्वल में डिवाइड करेंगे तो इक्वल ही होगी, मेजर का मतलब बड़ा हो गया। क्या हम कह सकते हैं ये वाली आर्क इससे बड़ी हो गई, नहीं कह सकते। ये वाली आर्क इससे बड़ी होगी, नहीं कह सकते हम। ये तीनों इक्वल है तो मेजर नहीं आएगा। अगर मेजर आ रहा है तो फॉल्स आएगा, अगर माइनर भी आ जाए तो भी फॉल्स आएगा, अगर इक्वल आए तो आपका ट्रू आएगा। लेकिन यहां पर मेजर लिख रखा है, जो कि क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज। ये कह रहा है वो कोड जो रेडियस की डबल है। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, जैसे ये सर्कल हो गई,
ये इसका सेंटर हो गया। ये कह रहा है वो कोड जो रेडियस का डबल है, ये हो गई कोड, ये रेडियस का डबल हो गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, जो रेडियस का डबल होता है उसको हम डायमीटर तो बोलते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क। आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये कह रहा है जो सेक्टर होता है ना, जैसे हम फिगर ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल, ये सेंटर, ये रेडियस, ये कोड। तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है जो सेक्टर होता है वो रीजन होता है किस किस के बीच में, कोड एंड आर्क। तो ये वाली कोड हो गई और ये आर्क हो गई। ये कह रहा है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। अब ये तुम बताओगे क्या इसको हम सेक्टर बोलते हैं, सेगमेंट, सेक्टर थोड़ी ना है। ये वाला रीजन क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। सेक्टर क्या होता है, रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन बनता है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कोड एंड आर्क के बीच में जो बनेगा वो सेक्टर होता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये एक्चुअली होता क्या है, सेगमेंट होता है। नेक्स्ट, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। एक सर्कल प्लेन फिगर ही तो होती है। जैसे अगर हम एक प्लेन पर, जैसे हमारे प्लेन हो गया, तो इस प्लेन के ऊपर हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। अगर सर्कल प्लेन के ऊपर ड्रॉ हो सकती है तो सर्कल क्या आ जाएगी, इट इज ए प्लेन फिगर। तो यहां पर सर्कल को हम एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज ट्रू, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर।